Hello everyone, welcome to MBA Karo. The biggest challenge in CET 2023 right now is how is the paper going to be? Is it going to be a jumbled paper or a section based paper? ये तो पता चलेगा 25 मार्च को जब सुबह बच्चे पेपर देने जाएंगे। टिल 2020 पहले से CET जम्बल्ड आता था, फिर बीच में सेक्शन वाइज आने लगा, 2020 तक सेक्शन वाइज आया, 2021 से 22 लास्ट 2 years इट वाज जम्बल्ड अगेन। इस साल जो नोटिस आया है जिसमें दे हैव मेंशन्ड द सिलेबस एंड ऑल, दे हैव रिटन सेक्शन वाइज नंबर्स लाइक 75, 25, 50, 50. So we do not know that whether it is going to be jumbled or section based. मार्केट परसेप्शन, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो सब जम्बल्ड फॉर्मेट में दे रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखो कि जो लोगों के मन में ये असम्पशन है कि इस बार भी जम्बल्ड ही आएगा। बट व्हाट इफ़ द पेपर टर्न्स आउट टू बी अ सेक्शन बेस्ड पेपर? ठीक है, तो प्रिपेयर्ड उसके लिए भी रहना है, दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। कैसा पेपर आएगा, कैसा है। सेक्शनल स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो है, मतलब जम्बल्ड स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो है, उस आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की। ओके, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। तो सेक्शन वाइज पेपर में सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपको ये नहीं सोचना पड़ता हाउ डू आई स्टार्ट। ठीक है, आपके मन में एक माइंडसेट रहता है और ऑलवेज आपको पता रहता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव डन प्रैक्टिस, इफ़ यू नो योर सेल्फ वेल, यू नो कि व्हाट आर यू गुड एट। तो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, चाहे वर्बल एबिलिटी हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, यू मस्ट बी हैविंग सम स्ट्रेंथ। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में तो होते ही क्वेश्चंस कम है, तो डू नॉट वरी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो उससे स्टार्ट करना चाहिए। आउट ऑफ द अदर 3 सेक्शंस यू शुड बी नोइंग दैट दिस इज़ माई फोर्टे, राइट। एंड क्लियर कट चीज़ है कि जो सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है उसी से स्टार्ट करना है। द ओनली रीज़न इज़ यू कैन गेट मोर एक्यूरेसी एंड गेट बिल्ड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द पेपर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है आपको पता है स्टार्ट किससे करना है। अब स्टार्ट करना तो है, पर दूसरे सेक्शन में कैसे जाना है, किस में कितना टाइम लगाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सो इफ़ यू लुक एट द पेपर, इट इज़ ऑफ 150 minutes and you have to attempt 200 questions. And one thing about this is there is no sectional cutoff. ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपका कोई एक सेक्शन वीक भी है तो आप बाकी सेक्शंस में कवर कर सकते हो। लेट अस से आपके वर्बल में 30 से ऊपर कभी बन ही नहीं रहे, ठीक है, आपको लगता है कि 30 से ऊपर नहीं बन पाएंगे, तो बाकी दो में ले आओ ना, क्वांट और रीजनिंग में ले आओ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर लो। सपोज क्वांट किसी की स्लो है, ठीक है, क्वांट में ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाते, बाकी दो में कर लो, रीजनिंग और उसमें। ओके, सो देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन अदर सेक्शंस। अदर थिंग इज लाइक एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा हर किसी को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, देखो LR सबसे वास्ट सेक्शन है, 75 क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम ऑन पजल्स, लाइक 30-35 मिनिमम क्वेश्चंस तो सिर्फ पजल से होंगे, उससे भी ज़्यादा 40 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो सिर्फ पजल्स बेस्ड होंगे। इट कुड बी सीटिंग अरेंजमेंट, राइट, सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर, ब्लड रिलेशन, सम ग्रिड बेस्ड, डेट बेस्ड पजल्स, any sort of puzzles you might have. Okay, so LR has to be given the highest time in the paper. ठीक है, जस्टिफाइबल है, LR में टाइम भी लगता है, पजल्स वगैरह होंगे तो उन्हें सॉल्व करने में टाइम लगता है क्वेश्चंस। ओके, सो ट्राई टू गिव अराउंड 60 to 70 minutes. Now this is not hard and fast rule, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 70 से ज़्यादा नहीं दे सकते, यू कैन गिव 75 minutes also just to the LR section. Okay, quant, VARC both have same number of questions, but the thing is quant takes more time. ठीक है, क्वांट में हर क्वेश्चन ना आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। VARC में टाइम किस में लगेगा, RC में लगेगा। VA क्वेश्चंस विल नॉट टेक मच टाइम, राइट। VA अगर हम बात करें तो जैसे VA में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर एरर स्पॉटिंग है, ये 1-1 मिनट के अंदर ईजिली हो जाएंगे। एक क्या 30 सेकेंड्स में हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको
अगर देख के समझ में आ रहा है तो हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत गेस करोगे फिर भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। RC विल टेक अ लॉन्ग टाइम, you will have to read the passage and then see the questions, okay, so that is going to take time, but quant में हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन कुछ तो करना है, ठीक। now depending on calculation speed you might take more time compared to others, you might take less time to compared to others, but definitely VARC से ज़्यादा टाइम लगेगा quant में। so I have given a distribution like VARC you should be able to give 30 to 35 minutes at least, and quant 40 to 50. now in quant you might also give 50-55 minutes also, not that कि ये आपको इतना ही देना है। ऑन द अदर हैंड लेट अस से आपकी क्वांट अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको श्योरिटी नहीं है कि क्वांट में क्वेश्चंस होंगे कि नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ 30 मिनट दे दो, यहाँ 40 मिनट्स दे दो, राइट, एंड यहाँ आपने 70 मिनट्स तक ले लिया। तो आप ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नंबर नहीं है कि आपको इतना ही टाइम देना है, यू कैन गिव मोर टाइम ऑल्सो, बट दिस इज जस्ट एक जेनरिक पैटर्न की कितना आइडियली टाइम देते हैं लोग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 10 to 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। इफ़ यू आर गिविंग मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि बाकी सेक्शंस में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग समटाइम्स कैन बी वेरी ट्रिकी ऑल्सो, राइट, हो सकता है आपको लॉजिक ही समझ में ना आए। सो 15 मिनट्स एट मैक्स आर सफिशिएंट। हो सके तो ठीक है, अगर आपको बहुत ही मन कर रहा है या और सेक्शंस में आपसे हिल नहीं रहा कुछ, तो आप 20 मिनट्स तो दे सकते हो, बट 15 मिनट्स इज़ आइडियल। 10 थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, आइडियली 15 मिनट्स के आसपास आप दो, 15 मिनट्स रखो कि हाँ ये आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसके बाद लाइक हाउ डू यू मार्क दोज फ्लूक्स, राइट, तुक्के भी तो मारना है, आप सारे तो जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जेन्युइन अगर मैं बात करूँ तो अगर बेस्ट कैंडिडेट भी होगा ना, वो 140 तक जेन्युइन अटेम्प्ट कर सकता है, बेस्ट, राइट, जो टॉप में आता है 160 स्कोर कर लेता है वो 140 तक अटेम्प्ट कर पाता है जेन्युइनली, थोड़ा बहुत 140-145 तक जाता है, राइट। तो उसे भी करीब 60 क्वेश्चन ऐसे रखने हैं जिनमें उन्हें फ्लूक मारना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कैंडिडेट भी बात करें तो वो भी 130-140 एक आपका एक रेंज है जो टॉप स्कोरर तक पहुंच पाते हैं, उसके बियॉन्ड पहुंचना नॉट पॉसिबल, लाइक डिपेंडिंग ऑन द पेपर ऑल्सो, ठीक है, कभी पेपर ईजी आ गया तो हाँ इसके आगे भी आप कर सकते हो, बट यूजुअली ये एक लिमिट है 140 से 150 जहाँ तक आप जेन्युइनली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपने तुक्के मारने। अब उसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप पहले पूरा ये आपने मिला के थोड़ा 140 मिनट्स तक आपने पेपर अटेम्प्ट किया, और फिर उसके बाद 10 मिनट आपने तुक्के लगाए या फ्लूक्स जिसे हम बोलते हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपने 140 मिनट तक जेन्युइनली पेपर अटेम्प्ट किया और लास्ट 10 मिनट में आपने तुक्के मारे, और दूसरा है कि आप सेक्शन बाय सेक्शन मारते गए। आपने LR अटेम्प्ट किया, आपने ठीक है 70 मिनट्स दिए, आपने 65 मिनट्स से अटेम्प्ट किया, 5 मिनट्स में आपने रैंडमली मार्क कर दिया। सो ईदर थिंग इज़ फाइन, सो ईदर जेन्युइन अटेम्प्ट एंड फ्लूक्स, और लाइक टुगेदर इफ़ यू वांट टू सॉल्व दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, कि आपने पूरा LR ख़त्म करा, लास्ट के 5 मिनट में आपने तुक्के मार दिए, क्वांट ख़त्म किया, ठीक है, आपने 50 में से 30-35 क्वेश्चंस किए, 15 क्वेश्चंस में तुक्के मार दिए। सो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ईदर वर्क्स, वे वर्क्स फाइन। अनदर थिंग इज विच कीप इन माइंड इज कीप स्विचिंग बिटवीन सेक्शंस, ठीक है, स्विच बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि एक ही सेक्शन आप करते करते थक जाते हो, क्वांट कर रहे हो कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे, VRC कर रहे हो पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, AR कर रहे हो फिगर्स देखते देखते कैसे रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू माइट गेट टायर्ड। LR में भी पजल्स हैं, 4-5 पजल करके आप थक जाओगे, ठीक है, मान लो 7 पजल आए हैं, आप 3 या 4 तक मैक्सिमम करोगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। सो दिस स्विचिंग थिंग हेल्प्स यू इन दैट प्रोसेस, ठीक है। सो अगर जैसे एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपकी क्वांट अच्छी है, ठीक है, और सेकंड बेस्ट आपकी रीजनिंग है, बीच में वर्बल करना, बिकॉज वर्बल रिक्वायर्स योर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन, इट डज नॉट रिक्वायर दैट मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग, तो उस पार्ट को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, फिर आप LR कर सकते हो, ठीक है। आपने क्वांट से स्टार्ट किया, फिर VRC में गए, फिर LR में गए, बीच बीच में आप इससे कर सकते हो, लाइक इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे आपने AR कर ली, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे आपने AR कर ली, ऐसे,
ठीक है। ये आपने वर्बल से स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्वांट कर लिया, क्योंकि क्वांट में रीडिंग कंपैरेटिवली कम होती है, एलआर में रीडिंग काफ़ी पड़ती है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, पजल है तो आपको बड़ा सा पैसेज पढ़ना है, ठीक है। सो इट इज़ सेम लाइक रीडिंग इन आरसी। तो इनके बीच में गैप दे दो, जैसे आपने पहले वीआरसी कर लिया, फिर क्वांट कर लिया, फिर एलआर कर लिया, ठीक है। या सपोज आपने एलआर से स्टार्ट किया, राइट, तो आप सोच सकते हो हाँ क्वांट करना है कि वीआरसी करना है। सो गैप देके, और जैसे आप नॉट नेसेसरी कि आपने पूरा ऐसे अटेम्प्ट किया, आपने पहले क्वांट किया, आपने क्वांट के 20 क्वेश्चंस किए, ठीक है, फिर आपने वीआरसी किया, वीआरसी के आपने 15 क्वेश्चंस किए, फिर आपने एलआर कर लिया, एलआर के आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए, राइट, फिर आपने थोड़ी देर 10 क्वेश्चंस एआर के कर लिए, राइट, फिर आपने कहा कि अच्छा एक साइकिल पूरा हो गया, आपने 1 2 3 4 इस ऑर्डर में किया, फिर आपने कहा चलो अब हम करते हैं, अब क्वांट कर लेते हैं, फिर आपने क्वांट के 20 क्वेश्चंस यहाँ कर लिए, फिर आपने कहा चलो एआर कर लेते हैं, आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए, फिर इस तरह से आप कीप स्विचिंग बिटवीन द सेक्शंस so that you do not feel tired solving similar variety of questions। एक ही तरह के questions बार बार नहीं होंगे, तो this gives your brain a slight rest also, although ऐसे complete rest नहीं मिलता, but एक slight rest मिलता है, क्योंकि एक तरह के question कर करके कोई भी person थक सकता है। So if you follow this strategy, these are not something that is, आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो कुछ हेल्प नहीं होगी, ठीक है, प्रिपरेशन की है और थोड़ा सा जो बूस्ट मिलता है ना 2 4 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक द डिफरेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग विद द राइट सेक्शन, स्विचिंग बिटवीन द सेक्शंस, अलोकेटिंग प्रॉपर टाइम ड्यूरिंग द सेक्शंस। तो जो आप कहते हो ना मॉक्स में इतना स्कोर बन रहा है, ये बढ़ेगा कैसे, तो ये इन चीज़ों से बढ़ता है कि आप ये प्रॉपर स्ट्रैटेजीज अपनाते हो। I have already created one more video on how to attempt a jumble based paper, और मैंने 2 तरह के मॉक भी सॉल्व किए, एक जम्बल पैटर्न पे, एक सेक्शन बेस्ड पैटर्न पे। यू कैन वॉच दोज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एक्चुअली इट इज़ डन। सो वट एवर बी द काइंड ऑफ पेपर, बी रेडी फॉर इट। 25th को जिसका फर्स्ट स्लॉट है, दे विल बी द वंस हु विल बी गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, सो ऑल द बेस्ट टू देम। अदर्स विल हैव सम आइडिया दैट हाउ टू go ahead and attempt the paper in the examination. So all the best for the exam.